ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर पिता द्वारा तुम ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। बाबा हमें इतना श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं कि हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं और त्रिलोकी नाथ हैं, और ये सब कुछ हम ज्ञान के सागर बन गए हैं क्योंकि बाबा हमें ज्ञान सागर मिल गए और वो हमें अपना ज्ञान का संचार करते हैं। तो हम भी इतना श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर पाएं और उस स्थिति में पहुंच पाएं, इसलिए बाबा हमें इतना श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि विश्व का रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। क्यों? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा की शक्ति मिलती है। तो रूहानी सेवा तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं ना। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा, सर्वोच्च आत्मा परमात्मा द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। हर कल्प में हम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हैं, क्योंकि हमें परम पिता परमात्मा मिले हैं, हमने उनको पहचाना है, उन्होंने हमें अपना परिचय दिया है और हम उनकी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर आगे चल रहे हैं, तो हम आगे विश्व सेवा के निमित्त बन पाते हैं। हंची बाबा। ओम शांति। बाबा की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाबा को तो जानते ही नहीं है, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाबा को बच्चे नहीं जानते
कितना वंडर है, अपने पिता को हम बच्चे नहीं जानते। वह कहते कितना आश्चर्य का बात है ना। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व के सद्गति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व के दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते। दुख हरता, सुख करता सब नाम से पुकारते हैं, लेकिन हैं कौन पहचानते ही नहीं है। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, हम बच्चों के अलावा नहीं पहचानते। जो भक्ति कर रहे हैं ना वो नहीं पहचानते हैं। तुम हो उनके पोतरे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने पिता और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाबा द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं, ये है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाले सतयुगी सदगति दाता बाबा ही हैं। इस कलयुग की दुर्गति से निकालकर सतयुगी सदगति देने वाले मेरे बाबा ही है ना। शिव जयंती भी भारत में होती है, जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाबा को नहीं जानते। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। अभी गीत बीच में, मुरली के आज बीच में लगता है चला है, तो बाबा कहते हैं उसके विस्तार में, ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। ये स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वो पिता बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं, इसीलिए तो मूल बात वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अपने सर पर बनाते हैं और बाबा उसका हमें आध्यात्मिक अर्थ बतलाते हैं। और वो गीत भी बाबा ने एक बार मुरली में बतलाया था कि वो प्रेरणा बाबा ही देते हैं, उस प्रेरणा से वो ऐसे गीत बनाते चले गए ताकि हम बच्चों को बाबा अच्छे से समझाएं। बाबा को नहीं जानना ये हुआ ज्ञान। बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा को जानते ही नहीं है, तो वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं, तो उसी को बाबा कहते हैं कि बाबा को नहीं जानना ही अज्ञान हुआ ना। बाबा को पिता द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाबा को बाबा के द्वारा ही, बाबा स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, तो उनकी बात को सुनना, समझना, जानना, पहचानना, यही है ज्ञान ना। बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम ज्ञान सागर बन जाते हो। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो हम भी ज्ञान के सागर ही बनेंगे ना। तीसरा नेत्र मतलब ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, देवता पावन है, तो बाबा कहते हैं कि देवताओं को पावन बाबा ही बनाए ना। तुम भारतवासियों को बाबा बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को, शिव को मानते हैं। बाबा कहते हैं भारतवासियों में जो शिव को, देवताओं को मानते हैं, उनको समझाते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ, ऊंचते ऊंच हैं भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वहीं राधे कृष्ण है, वहीं ये भी भारतवासी नहीं जानते। वहाँ कहते हैं राधे कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ और वो यहीं पर वो फिर लक्ष्मी नारायण बने, ये बात हम भारतवासी नहीं जानते। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आइए। बाबा कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि सब पुकारते हैं ना कि हम पतित हो गए, हमको ये ऐसे स्वीकारते नहीं है कि हम पतित हैं। दुनिया को पतित कह देंगे, खुद को पतित नहीं कहते हैं, लेकिन पावन बनाने के लिए आइए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हम पतित हैं, तब तो पावन बनाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन एकदम से अगर हम कह दें कि पतित हैं तो मानते नहीं हैं। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। बाबा कहते हैं एक तरफ पुकारते हैं कि पाप
भगवान आइए हमको पतित से पावन बनाइए, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, पाप धोने के लिए गंगा में चले जाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आइए, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते हैं? बाबा कहते हैं जब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आइए, तो फिर बाबा कहते हैं मनुष्य किसी को कैसे पावन बना सकते हैं? बाबा समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, रास्ता बताइए प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताइए। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ राज तो समझाइए। ये कोई दंत कथाएं नहीं है, बाबा समझाते हैं श्रीमद् भागवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता। पतितों को पावन बनाने वाले हैं निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है? बाबा एक सीधा एक जवाब पूछते हैं कि अगर सब चीज़ इतना अच्छा ही है, साधु संत संन्यास और संन्यास नहीं क्या सन्यासी जो होते हैं, साधु संत होते हैं, इतने महान महान ऋषि मुनि हैं, बाबा कहते हैं जब इतने सब अच्छा ही थे तो इनके रहते में भारत इतना पतित कैसे बन गया, कौड़ी जैसा स्थिति कैसे हो गया जब सब अच्छा ही था? तो कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाए थे। हम भारतवासियों को बाबा आकर के राजयोग सिखलाए, पावन बनाए थे। कल की बात है। आज जो हम उलझते हैं ना बातों में, बाबा को पहचानने में जो हमें देरी लगाते हैं, उसमें किन किन बातों में हम उलझते हैं? बाबा एक सवाल पूछते हैं ना, उसमें सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि एक बार खाली बुद्धि में ये चला लो कि जब सब चीज़ अच्छा ही है, सब चीज़ बढ़िया ही है, तो फिर ये गड़बड़ हो कैसे रहा है? गड़बड़ तो हो रहा है, इतना तो सब महसूस कर रहे हैं, तो गड़बड़ क्यों हो रहा है जब सब चीज़ अच्छा ही था? तो इसको हम लोग समझ पाएंगे कि विकार का प्रवेशता हुआ, विकार धीरे धीरे बढ़ता गया, विकार का वर्चस्व आ गया, तो हम इतने नीचे हो गए। अब बाबा आ गए हैं, हमें सीधा राजयोग सिखलाकर पावन बनाएंगे। अभी बनाए थे पहले भी, हर कल्प में करते हैं। अब फिर बाबा बच्चों के पास आए हैं, सेवाधारी बन। बाबा हमारे सेवाधारी बनकर आए हैं। बाबा हैं रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। बाबा कहते हैं मनुष्य जितने भी हैं सेवाधारी में हैं, उसमें बहुत से, लेकिन वो क्या है, मनुष्य आत्मा है ना, तो साधारण है, वो जिस्मानी है, वो लौकिक रीति का सेवाधारी है। और बाबा जो है वो अलौकिक है। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं जो सन्यासी भी है ना, ठीक है, उनकी पवित्रता पर दारोमदार रहा, लेकिन वो भी लौकिक ही रहे। वो पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। बाबा इतना साधारण तन में, एक बूढ़े तन में आकर के उनमें प्रवेश करके हमको समझाते हैं कि थोड़ा सा शुरुआत में हमें समझने में थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे, लेकिन जब हम बुद्धि में इस बात को मंथन करते हैं कि ऐसा कैसे जो हम कह रहे हैं, वो हम अपनी ही जानकारियों को, अपना ज्ञान के स्तर को में उलझे हुए हैं, उसी दायरे में भगवान को खोज रहे हैं। उस दायरे के बाहर भी तो कुछ हो सकता है ना। बस इतना सा बात हमें समझना है और हम बाबा की बात को समझ पाते हैं, निश्चय हो जाता है। बाबा कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी पिता रूहों को बैठ समझाते हैं। आध्यात्मिक पिता आए हैं और हम आत्माओं को सिखला रहे हैं, समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो निराकार बाबा इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो।
तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भगीरथ भी कहते हैं। बाबा, हम बच्चों के लिए आए हैं, हम बच्चों को हमारी भाषा में हमारे जैसे बात करके हमें बतलाने के लिए एक तन का आधार लेते हैं, जिस तन को बाबा भाग्यशाली रथ कहते हैं, जो कि भागीरथ का गायन हम सुनते थे भक्ति में। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं क्योंकि वो शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार हैं, शंकर तो आकारी हैं। शिव शंकर इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहां से आया? शिव रहते हैं मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। तो मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। वहां जानवर होते नहीं, वहां पर पशुओं का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो तो हमारे बुद्धि की स्पष्टता के लिए सूक्ष्म वतन बाबा अभी संगम युग पर बतलाते हैं। उसके आगे तो फिर ये सूक्ष्म वतन तो रहेगा भी नहीं, तो इसलिए वहां पशुओं का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वो अब मृत्युलोक पतित है। सर्व के सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाबा तो है पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाले। लौकिक पिता से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख समझते हैं। कागज का सुख समझते हैं। कागज का, जैसे कोई चीज कागज का बना हो तो उसका क्या कोई अर्थ नहीं लगेगा, बिल्कुल वैसे ही समझते हैं इस लौकिक धन संपदा को। बाबा कहते हैं कि बरोबर ये तुम्हारा सुख काग विष्टा समान है। अभी जो हमें वास्तव में बाबा हमें बतलाते हैं कि अभी अगर हम थोड़ा बहुत कोई सुख का अनुभव करते भी थे अज्ञानता में, तो बाबा कहते हैं वो काग विष्टा समान था। बाबा ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं ज्ञान से। बाबा आकर के बनाते तो हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? ज्ञान से। ये गीता की ज्ञान है, और ये ज्ञान कौन सा है? गीता का, वही गीता जिसे भगवान स्वयं सुना रहे हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये कोई मनुष्य नहीं समझा सकता, ये परमात्मा पिता स्वयं सुनाते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन बाबा ही समझा सकते हैं। बाबा से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। बाबा कहते हैं वर्षा जो तुम ले रहे हो ना, ये परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम ही हो, तुम आत्माएं ही हो जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, वही सद्गति की तरफ जा रहे हैं। अभी तो संगम पर हो, वो तो कलयुग में है। हम सब पहुंच गए संगम पर। जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, बाबा का हाथ थाम लिया, वो संगम युग पर आ गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना है वो कलयुग में हैं। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाबा जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाबा कहते हैं कि ये शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं। श्रीमत पर ये जो शिव शक्तियां हैं, भारत माताएं हैं, भारत की माताएं ही भारत माता हैं। बाबा कहते हैं वही तो स्वर्ग बनाती हैं ना भारत को, श्रीमत पर चलकर। तुम ही शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की संतान, उनको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो।
तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो समाज सेवी जो सेवा करते हैं वो होती है लौकिक सेवा, ये है अलौकिक सेवा, रूहानी सेवा। आत्माओं को उसकी स्मृति दिलाते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप उसको अगर हम स्मृति दिलाते हैं, उसको याद पड़ाते हैं, उसको जगा देते हैं, तो फिर बाकी सारा काम तो वो आत्मा स्वयं करती है ना। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, यानी पढ़ाते हैं। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माता पिता बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के पिता द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे, वहाँ पर कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ और इस यज्ञ में पूरे इस पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो इस धरती को बाबा कहते हैं पूरा साफ करना है, तो कहीं जल कर कहीं डूब कर जो जगह जैसा है उसको उस अनुसार साफ कर देंगे बाबा। हमें बस अपनी आत्मा को साफ करना है पुरुषार्थ करके। क्यों पुरुषार्थ क्यों करना है? क्योंकि पद उसके अनुसार मिलेगा। बाकी बाबा को हमने पहचान लिया ना, उतने ही में हमारा कल्याण हो गया। लेकिन पद के लिए पुरुषार्थ करना है, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद ऊपर नीचे होगा। बाकी बाबा के आने पर उनको पहचानने से हमारी सदगति हो ही गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये आकर यज्ञ रचते और उस यज्ञ में सब स्वाहा होता है। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या किरदार चलता है सब जानते हो। बाबा कहते हैं हमें बाबा ने ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया ना कि इसमें सबका तो जानते ही है किरदार, हम शिव बाबा भी अपना किरदार क्या निभा रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं वो भी जान जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी जानते हो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु का भी संबंध हम समझ पाए। वो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो फिर देवता। बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फिर देवता। वास्तव में यहाँ क्या है, पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर ब्राह्मण से देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा, ये तुमको ज्ञान है। बाबा कहते हैं ये हमको अब समझ में आ गया कि विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा और ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक जन्म। एक और लौकिक तौर से कहें कि अलौकिक रीति से जब इसी जन्म में साकार में ही रहते हुए में तो एक क्षण की बात हो गई। तो तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। गजब की बात बाबा बतलाते हैं कि हम ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। बिंदु में जब हम स्थित हो जाते हैं तो विष्णुपुरी प्रत्यक्ष हो जाता है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाबा कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। वहाँ कहते हैं उसमें सबसे पहले दैवी धर्म का शास्त्र जो है वो है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर शिव बाबा हैं। उन्होंने बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बने। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो ज्ञान सुनकर वो उस लायक हुए, उतना श्रेष्ठ श्री कृष्ण बने, लेकिन उन्होंने दृष्टि को थोड़ी ना श्रेष्ठ बनाया है। तो ये गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझना था कि बाबा कहते जो अभी निश्चय पूरा नहीं हुआ है ना वो समझ नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति में हम इसके ठीक विपरीत जानते रहते हैं कि गीता कृष्ण ने ही सुनाई है, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कृष्ण है और कृष्ण से ऊपर कृष्ण ही मतलब
परमात्मा भी कृष्ण को ही कह देते हैं, तो वो तो फिर उलझने वाली बात हो जाती है ना। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा कहते हैं इस मृत्युलोक दुखधाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमरलोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। बाबा ये कोई सत्संग नहीं कहते हैं जहाँ पर बैठ के शास्त्र सुनाया जाए। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स ना किया हो। 7 दिन में क्या होता है ना, परमात्मा के इस परिचय को, पहले परमात्मा का परिचय, फिर परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान की मूल बातों को, आधारभूत बातों को 7 दिन का कोर्स जिसका नाम देते हैं, उसमें वो 7 बातों को परिचित कराया जाता है। तो जिनकी बुद्धि में उस बातें समझ में आती हैं कि भक्ति में ये गलत लगता था, वो हर एक आत्मा का अपना एक बिंदु होता है जिस बिंदु पर उसको लगता था कि यहाँ ऐसे कैसे, तो उस बात को जब वहाँ यहाँ पर उसकी पुष्टि मिलती है, उसका जवाब मिलता है, तो उस आत्मा को बुद्धि एक बार खुलती है। एक बार में हजारों सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन उस एक सवाल का जवाब अगर बुद्धि में गया तो फिर वो आगे सुनने के लिए उत्सुक होता है। तो फिर 7 दिन में वो मोटी सारी बातों को जान जाता है, और तब वो आगे जब मुरली सुनना शुरू करता है तो धीरे धीरे मुरली सुनते फिर जब पढ़ने लगते हैं तो फिर पढ़ते सारे ही सवाल समाप्त हो जाते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नया में डायरेक्ट एकदम कुछ भी बात कहने से ना नहीं समझ सकते हैं। 7 दिन का परिचय अच्छे से जो लेंगे उनको काफ़ी बात समझ में आएगी, और जो और उत्सुक बच्चे होंगे वो और अच्छे से समझने लगते हैं। नंबरवार बाबा कहते हैं तो पीछे से आने वाले भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। बाबा कहते हैं इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। बाबा कहते हैं अभी तो भक्ति में भी तो सब बहुत डूबे हुए हैं ना, तो वो भी याद करते रहते हैं। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं, तो सब आत्माएं क्या हैं, आशिक हैं। एक परमपिता परमात्मा माशूक के। बाबा आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाता है। अभी है संगम, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चल करके सच्चा रूहानी सेवा करना है। खुद आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारी स्थिति, हमारा चाल चलन, चेहरा ही तो कितनी सेवाएं कर देगा। उसके बाद जब हमारा वाचा, हमारा कर्मणा, गुणों का दान, ज्ञान का दान, वो सेवा का स्तर और ऊंचा होगा जब हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होंगे। और कहते हैं सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बाबा बार बार शक्तियों की जागृति के लिए कह रहे हैं कि शक्तियों की जागृति होगी। हम सर्वशक्तिमान पिता से शक्तियां लेंगे ना, तब हम इन 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा बिंदु है मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। बाबा कहते हैं ज्ञान को धारण करेंगे ना, तभी हम कांटों से क्या हो पाएंगे, फूल बन पाएंगे। ज्ञान और याद, ये दो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि आपस में
कदम की तरह है। दो, जैसे पैर से हम चलते हैं तो दो पैर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दो पैर की तरह है हमारे ज्ञान में उत्थान के लिए, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, इस ज्ञान में कहें या फिर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए ये जो कदम हमारे बढ़ते हैं, इसमें एक होता है ज्ञान का कदम, एक पैर है ज्ञान का, दूसरा है याद का। एक एक कदम दोनों एक दूसरे के परस्पर बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान बढ़ता है तो याद अच्छा होता है, सरल होता है, सहज होता है। जितना सहज सरल सौम्य स्थिति में हम याद में रहते हैं, उतना ज्ञान का मंथन होकर के ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है और हम और अच्छे से याद में रह पाते हैं, और इस तरह से हम लगातार ऊपर उठते जाते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। तो आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय में जो पेपर आएंगे, जो परीक्षा के स्थितियां होंगी हमारी, उसमें हम जब आकारी रूप हमारा क्या होगा, लाइट का होगा, पूरी तरह से हर कर्म बंधन से मुक्त, एकदम हल्के, कमल पुष्प समान ऊपर और ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान। तो बाबा कहते हैं आकार, हमारा जो आकार होगा वो ऐसा लाइट का होगा जब हम विनाश के समय में परीक्षा में पास कर पाएंगे। ऐसे हम होंगे, ऐसे हम आत्माएं हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। आकारी रूप में तो रहेंगे, साकार शरीर में रहेंगे, लेकिन वो क्या होगा, एकदम लाइट अवस्था होगी। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते हैं हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ, आज बाबा हमें बतला रहे हैं कि हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी ना जब हम लाइट रूप का अभ्यास करते रहेंगे। बाबा कहते हैं आकारी लाइट रूपधारी बन जाएंगे, तब चलते फिरते लाइट हाउस होकर हो जाएंगे तो हमारा ये रूप यानी हमारा ये शरीर दिखाई नहीं देगा। ट्रांसपेरेंट जो हम देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। जैसे किरदार निभाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, एक क्षण में धारण करो और एक क्षण में न्यारे हो जाओ। बाबा कहते हैं बीच में सेकंड 2 सेकंड का भी समय आगे पीछे हो रहा है ना, उतनी देर के लिए भी शरीर छोड़ दो और फिर शरीर, आज समय हुआ फिर समय शरीर में आ जाओ। इतना अभ्यास पुख्ता करते जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। कंची बाबा कहते हैं इस अभ्यास में अब हमें निपुण होना है। अभी तक हमने जितना किया, जो किया वो एक स्तर तक ठीक था, अब हमें इसके ऊपर की अवस्था में पहुंचना है। अब हमें पूरी तरह से लाइट रूप में रहना। बाबा कहते हैं आकारी लाइट रूपधारी बनना है, मतलब इस साकार शरीर में रहते हुए, इस स्थूल शरीर में रहते हुए हमें बार बार इस शरीर में काम हुआ बस निकल गए, काम है तो वापस आए, किरदार में आए, चोला धारण किया, किरदार में जो बात है उसको निभाया और फिर निकल गए। ऐसा अभ्यास होगा तभी हम अंतिम समय के पेपर में भी अच्छे से पास हो पाएंगे। और ऐसा स्थिति हमारा हुआ कि नहीं इसका पता चलेगा जब दूसरे जो हमें देखते हैं, बाबा कहते हैं वो अनुभव करेंगे कि हमारा वस्त्र जो है वो लाइट का है और हमारा श्रृंगार भी लाइट का, मतलब तेज जिसको बोला जाता था ना, भक्ति में हम तेज कहते थे। बाबा कहते हैं वो तेज इतना ओजस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे कि लाइट ही लाइट होगा। और ये आध्यात्मिक स्तर की चीज़ है, अलौकिक स्तर की चीज़ है, जो सामने दूसरी आत्माएं, देखने वाली आत्माएं अनुभव कर लेंगी। वहीं हमें पता चल जाएगा कि हम उस स्तर पर हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमसे बाबा की कितनी प्रत्यक्षता हो रही है, इसी बात से पता चलेगा कि हम कितना बाबा की याद में हैं। अगर हमसे बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही है ना, तो हम मुख से कोई कितना भी कहता रहे कि हम तो बाबा को याद करते हैं, बाबा को इतना घंटे याद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाबा कहते हैं बेकार। उसका काउंटिंग ही एक तरह से कहें तो नहीं होगा। झूठ मूठ का हम रफ वर्क करके कॉपी का पेज भर दें तो उसका कोई काउंटिंग नहीं होगा ना। प्रश्न जो मिला उसका आपको सटीक उत्तर देना है,
हमको बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा की प्रत्यक्षता हमसे हो रही है तब हम बाबा की याद में हैं, इस बात को माना जाएगा। बाबा कहते हैं, बाबा उसी को मापदंड रखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हमारा बाबा की याद में हम हैं ये कहना ही फिजूल है। तो बस इस बात का बहुत ज़्यादा सजगता रखना है, बहुत ज़्यादा तैयार रहना है कि हर एक और वो कैसे हम बाबा प्रत्यक्ष कैसे होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया से। किसी भी छोटी बड़ी जैसी भी घटना हो, चाहे वो हमारे मनसा स्तर पर हो, लेकिन उसमें अगर हमारी प्रतिक्रिया परमात्मा गुणों से भरपूर होकर हुई है ना, तो वो बाहर वैसे ही झलकेगी, हमारी सौम्यता झलकेगी ही। तो बस वही सबूत बनता जाएगा। और दूसरा हम कहें, हम पहले गुस्सा कर लें, बाद में कहें नहीं ज्ञान तो ऐसे है, ज्ञान में ऐसे, ज्ञान में वैसे, वो सब बाबा कहते हैं पीछे हो जाता है। और रफ वर्क एक तरह से कहें तो हो जाता है। फाइनल पेपर आंसर शीट पर क्या आ रहा है वो उस पर अंक मिलेंगे ना। रफ में हमने क्या किया नहीं किया उसका थोड़ी ना कोई गिनती है। हाँ जी बाबा, आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, उमंग उत्साह के पंख सदा हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलेगी। बाबा कहते हैं पंख जो है वो क्या है, उमंग और उत्साह का है, और हिम्मत उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो बीच का होता है जिसमें दोनों पंख निकलते हैं, वो होती है दृढ़ता। और दोनों तरफ में उमंग और उत्साह के पंख होते हैं, तो हर कार्य में सहज सफलता मिलती है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और हमें और अधिक निश्चिंत बनाने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग इशारे देते हैं, अलग अलग आयामों से इशारे देते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक निर्भय होते जाएं और निश्चिंत रहकर अपने पुरुषार्थ में ऊपर उठते जाएं। उसके लिए आज जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो उनका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे कि पहुँचे। एकदम बस जो बाबा का हाथ पकड़ लिए तो पहुँच ही गए ना, उनको फिर थोड़ी कुछ है। बस बाबा कहते हैं यही विश्वास रखो कि अब तो बस पहुँच ही गए, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो लेकिन साथ ही तो मजबूत है ना। बाबा कहते हैं अगर खुद पर कभी ऐसे तो होना नहीं है, लेकिन अगर लगे कि नहीं हो पाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा का हाथ पकड़े रहो ना। हम अगर कमज़ोर हैं भी तो साथ ही तो मजबूत है ना। इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसा निश्चय बुद्धि जिसका है ना कि बाबा मेरे साथी हैं, तो फिर अगर हम थोड़ा कमज़ोर पड़ भी जाएं तो श्रीमत तो छोड़ेंगे नहीं, और बाबा का साथ, बाबा का सानिध्य का अनुभव हमेशा रखेंगे। तो बाबा कहते हैं वो पार करा ही देंगे। तो ऐसा निश्चय बुद्धि होंगे तो हम विजयी रत्न हैं। इसी स्मृति में रहो, बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, यहीं पर उसको बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। हाँ जी बाबा। नोट है कि आज प्यारे माता पिता की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सब के दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही हैं। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी की सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी ही सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं। सभी इन्हें आत्मसात करना ही है, सभी को करना चाहिए। हाँ जी बाबा। पहला बिंदु है, पहला शिक्षा है कि अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है।
दूसरा बिंदु है अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। तीसरा बिंदु है किसी की गलती चित्त पर न हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। चौथा है समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। व्यर्थ और नकारात्मकता को समझदारी से, बुद्धि से खत्म कर दो तो शांति प्रिय हो गए ना। पांचवा बिंदु है बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहीं लगाव झुकाव न हो। छठा बिंदु है कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। सातवां बिंदु है नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट रहेगी, सटीक बात बोल पाएंगे नम्रता और सौम्यता से। आठवां बिंदु है प्यार मांगने के बजाय सम्मान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नौवां बिंदु है जो सच्चे, स्वच्छ और सेवा योग्य हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। दिल के सच्चे और सेवा में तत्पर वही परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। 10वां बिंदु है सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहते सेवा के समय डबल लाइट स्थिति। 11वां बिंदु है बड़ी बात को छोटा कर दो, सूली भी कांटा हो जाएगी। बड़ी बात, कितनी भी बड़ी बात हो उसको छोटा कर दो तो सूली भी क्या हो गया, छोटा सा कांटा हो गया, उधर से ही निकल जाएगा। 12वां बिंदु है चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13वां बिंदु है खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। 14वां बिंदु है अब की स्थिति की ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। अभी का हमारा जो अभ्यास रहेगा, जो हमारा स्वाभाविक रूप से हमारा जो स्थिति होगा वही अंत तक रहेगा। इसलिए दादी कहती थी कि इसको अपना अभी का स्थिति को ही श्रेष्ठ बना लो। 15वां बिंदु है मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। और 16वां और अंतिम बिंदु है कि अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अपवित्रता से मुक्त होने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। हाँ जी दादी, हाँ जी मम्मा, हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है?
निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।